हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 सी अग्निवीर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी आर्मी की वैकेंसी आ चुकी है। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास खास मौका है कि वो आर्मी में सिलेक्शन ले पाए। 41,882 सीट आ गई है। तो हम आपको मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैथ का क्वेश्चन कराया हूँ, आज आपके रीजनिंग का क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी प्रीवियस ईयर आर्मी एमईएस प्लस जीडी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और उससे आपका नॉलेज होगा कि कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन करके हम एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह मैंने क्लियर एग्जाम किया था आर्मी का उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। दिया है AU इक्वल टू 21, दिया है आपका यदि AU इक्वल टू 21 और EGG इक्वल टू 245 तो आप बेग को किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा, देखिए AU इक्वल टू आपका 21 दे दिया है। ठीक है, AU इक्वल टू आपका 21 दे दिया है। ठीक है, AU इक्वल टू आपका 21 दे दिया है। उसके बाद EGG इक्वल टू दिया आपका, EGG इक्वल टू आपका दिया है 245 और आपसे पूछा बेग इक्वल टू पूछा है। ठीक है, बेग इक्वल टू आपसे पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए देखिए पहले हम इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे चिन्ह कैसे ये 21 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जब भी हमको नहीं समझ में आया या कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे आपको तो सबसे पहले हम इस अक्षर के स्थान को पहले हम दर्शा लेंगे, उससे आप आराम से पता चल जाएगा कि कैसे ये AU इक्वल टू कैसे 21 हो रहा है, EGG इक्वल टू कैसे 245 हो रहा है और बेग इक्वल टू उसी तरह पूछा है जिस तरह ये हुआ है उसी तरह आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो A इक्वल टू A हमारा किस पे आता है, 1 पे आता है। U हमारा किस पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है, और E हमारा 5 पे आता है और G हमारा G हमारा 7 पे आता है और G भी ये भी G है, ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो आपका यही 21 आ जा रहा है और यहाँ देखिए 7 पचे 35, 35 सत्ते आपका 245 होता है। मतलब क्या किया जा रहा है इसमें आपका मल्टीप्लाई किया है, जितने भी अक्षर इसमें दिए हैं इसमें आपका मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो B आपका किस पे आता है, 2 पे, A आपका 1 पे, K आपका 11 पे, E आपका 5 पे। तो यही क्या किया गया है, ये मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहां भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 कन्नम 2, 11 दूनी 22 और 22 पच्चे 120, 22 पच्चे 110, 22 पच्चे आपका 110 जो आपके ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 110 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया आपका, इसमें आपको जितने भी अक्षर दिए हैं उनके स्थान को लिख के उसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का और जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके कि उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है और सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग के मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपका रीजनिंग का क्लास है, इससे पहले आपका मैथ का क्लास था। अगर आप मैथ का क्लास नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दिया है आपका कौन सा शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपका ऐसे क्वेश्चन में आपका ये रहता है कि इसमें आपको देखना रहता है कि हम कौन से अक्षर इसमें नहीं है और कौन सा अक्षर हम इसमें उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका दिया ना वेंचर दिया ना VENTURE दिया ना, यही शब्द इसी शब्द का हमको उपयोग करके कौन सा अक्षर हमारा
नहीं बन पा रहा है, यही पूछा इसमें। तो जो भी शब्द हमारा बनेगा वो इसी में से लेकर बनाया जाएगा। जैसे वी इसमें से लिया जाएगा, ई लिया जाएगा, एल लिया जाएगा, टी लिया जाएगा, यू लिया जाएगा, आर लिया जाएगा, ई लिया जाएगा। मतलब इसमें हमारे 7 अक्षर है, इसी 7 अक्षर में से सब हमारा लेकर बनाया जा रहा है। ठीक है, जो भी 4 वर्ड ऑप्शन में आपके दिया है, ये 4 वर्ड इसमें से लेके बनाया जा रहा है। तो आपको देखना रहता है कि कौन सा जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें एक ऑप्शन जो है आपका इसमें से नहीं लेके बनाया गया है, मतलब एक अक्षर जो आपका ये बाहरी है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन में आपका रेंट दिया है, पहला ऑप्शन में RENT दिया है। आर देखेंगे अवेलेबल है, ई ये भी है, एल जो है ये भी है, टी है ये भी है। मतलब पहला वाला ऑप्शन जो होगा आपका पहला वाला हमारा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे आप RATE है, देखेंगे दूसरा ऑप्शन RAT है। आर जो हमारा पहले से उपस्थित है, ए जो है देखिए, ए देखिए हमारा इसमें नहीं है, VENTURE, मतलब ए हमारा इसमें नहीं है। मतलब दूसरा वाला जो होगा हमारा, दूसरा वाला के लिए ए की कमी पड़ी है, इसलिए दूसरा वाला हमारा ऑप्शन नहीं बन पाएगा, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन नहीं बन पाएगा। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर वही दूसरा वाले में अगर ए इसमें रहता तो दूसरा वाला भी बन जाता, तो हम तीसरा ऑप्शन देखते। ठीक है, तो मतलब ये आपका दूसरा ऑप्शन नहीं बन पाएगा, इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन जो नहीं बनाया जा सकता, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो RATE है, जो RATE है, RATE है। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। फिर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का आप अपने से। दिया है कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका दिया है कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम देखिए क्या करते हैं, सारे ऑप्शन देखिए जो दिया है प्लस माइनस ना, तो इसमें आपको ये देखना रहता है कि हम कौन से चिन्ह को बदल दें, कौन से चिन्ह को बदल दें जो समीकरण हमारा सही हो जाए। मतलब कौन सा हम इसमें प्लस या माइनस बदले जो इक्वलिटी में हमारा 32 आ जाए। ठीक है, ऐसे आप करेंगे जैसे दिया है तो उसमें से नहीं आएगा, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है जो आपको चेंज करना पड़ेगा जिससे आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आदमी पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका दिया 45 - 9, आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। 45 - 9 भागे 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 32, इक्वल टू 32। तो आप अगर यहां से आप देखेंगे तो ये आपका आंसर 32 नहीं आएगा। ठीक है, आप एक बार लगाइए देखिए, 3 त्रिक करना हो जाएगा 3, उसके बाद 45 में से आप 6 पंचे 30 ये हो जाएगा, 45 में से घटाएंगे आपका 32 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से ऑप्शन में देखना रहता है कौन सा हम चेंज करें। तो आप पहला ऑप्शन आपका दिया है भाग और माइनस को चेंज करने के लिए दिया है, तो आप यहाँ भाग और माइनस को चेंज करिए। मतलब भाग और माइनस का चेंज करने का मतलब ये रहता है कि हम भाग को माइनस कर दें और माइनस को भाग कर दें। तो ये आपका ऑप्शन जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस को आप भाग कर दीजिए और भाग को माइनस कर दीजिए, प्लस आपका 5 और मल्टीप्लाई जो है ये प्लस और मल्टीप्लाई दोनों वही रहेगा। ठीक है, ऐसे करिए आप, 9 पचे 45 आपका हो जाएगा, 9 भागे 45 करेंगे, 9 पचे 45 माइनस 5 - 3 प्लस का 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 आपका हो जाए ना, 9 पचे 45, 5 - 3 है 3, 6 पंचे 30 आपका प्लस 3 30। ठीक है, 5 में 3 लिया 2 प्लस का 30, आपका आंसर कितना आ जा रहा है 32। मतलब आपका पहले वाले ऑप्शन से जब हम सुधार कर रहे हैं, हम भाग को माइनस में कर रहे हैं और माइनस को भाग में कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो आपका 32 है ये आ जा रहा है। मतलब ऑप्शन ए आपका जो होगा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा सही होगा, यही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो भाग को माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए और माइनस को भाग में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है,
आप बस मेरे साथ आराम से चलते रहिए। जो भी आर्मी एमईएस प्लस जीडी के जो भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जो पिछले क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, करिए, प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए लगाने का एक बार अपने से। और एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो अगला क्वेश्चन करिए आप। दिया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, दिया इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? देखिए आप, दिया आपका 1 2 6 24 120, 1 2 6 24 120। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क दिया है, यही आपसे पूछा है कि यह स्थान क्या होगा, इस पे क्या आएगा, जिस तरह आपका श्रृंखला चल रहा है उस तरह ये इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप डायरेक्ट देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, गैप आप सीधा निकाला करिए। ठीक है, तो देखिए आप यहां से आप देखेंगे, अगर 1 × 2 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और 2 × 3 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 × 4 करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा, और 24 × 5 करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ठीक है, इसका मतलब क्या आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 2, 2 × 3, ठीक है, 2 × 3, फिर 6 × 4, फिर 4 मल्टीप्लाई, फिर देखिए 6 × 4, फिर 24 × 5 इक्वल टू 120। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इसका मतलब क्या है, इसके बाद आपका 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 120 अगर मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 12 6 72 720 आपका आंसर, दूसरा ऑप्शन आपका 720 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका 720 सही हो जाएगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई बस किया गया क्वेश्चन में, और कुछ सीधा एकदम बस मल्टीप्लाई किया और कुछ किया नहीं गया है। पहले हमारा ये 1 × 2 कर दिया गया, फिर 2 × 3 कर दिया गया, फिर 6 आएगा, 6 × 4 किया गया, 24 आएगा, 24 × 5 किया गया, 120 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? आप बस आराम से पेशेंस बनाए रखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का अपने से। आप बस आराम से पेशेंस बनाए रखिए। जिस तरह मैं न्यू ईयर की एग्जाम को क्लियर किया था, मेरे अंदर एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आए थे उसका एक्सपीरियंस है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। ठीक है, और आपको भी मैं क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अपने से लगा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि आपका 1 2 क्वेश्चन बच रहा होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बस आराम से जुड़ जाइए, आपको सारे मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। दिया उस विकल्प का चयन करें जो भी प्रस्थान को भरकर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, दिया उस विकल्प का चयन करें जो भी प्रस्थान को भरकर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए dxb, dxb, उसके बाद दिया है GSL, आप देख पा रहे होंगे GSL, उसके बाद JNP, JNP, उसके बाद दिया आपका MIW, MIW। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क लेके खाली स्थान लेके यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे आपका अगला स्थान पूछा है। ठीक है, अगला क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले डी है, आप पहले आप डी से स्टार्ट करते देखिए। ठीक है, डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। ठीक है, जी आपका किस पे आता है, 7 पे आता है, जे आपका किस पे आता है, 10 पे आता है, एम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो अक्षर हमारा ये प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 3 3 का प्लस हो रहा है, 3 3 का प्लस हो रहा है। आप देखेंगे पहला वाला जो हमारा डी जी जे एम है, इसका मतलब ये है कि हमारा 3 3 देखेंगे आप प्लस हो रहा है आपका, देखिए 3 3 आपका प्लस हो रहा है, 4 प्लस का 3 कर रहे हैं तो 7 हो रहा है, 7 प्लस का 3 कर रहे हैं 10 हो रहा है, और 10 प्लस का 3 कर रहे हैं 13 हो रहा है। ठीक है, देखिए 4 प्लस का 3 कर रहे हैं 7 हो रहा है, 7 प्लस का 3 कर रहे हैं 10 हो रहा है, 10 प्लस का 3 कर रहे हैं 13 आ रहा है। 13 का बाद मतलब आपका यहाँ खाली स्थान दिया है, मतलब 13 प्लस 3 कर दीजिए 16, 16 पे आपका कौन सा अच्छा रहता है, 16 पे आपका पी आता है। तो आपका ऑप्शन पहला जो होगा ये
टी जो है फिर आपका फर्स्ट लेटर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरे और तीसरे में फर्स्ट लेटर टी दिया है। तो मतलब हमको और आगे फिर आगे का प्रोसेस हम दूसरा वाला अच्छा निकालेंगे, ठीक है। पहला वाला आपका पी हो जाएगा। दूसरे पे आप यक्स देखेंगे किस पे आता है, 24 पे आता है जी। उसके बाद आप देखेंगे एस, एस किस पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। एस आपका किस पे आता है, एस आपका 19 पे आता है, एस आपका 19 पे आता है, ठीक है, 19 पे। टी आपका 20 पे आता है, 19 पे आता है। यहां देखेंगे आपका घट रहा है, देख लीजिए आप, यंग जो होता है आपका 14 पे आता है। उसके बाद आई जो आपका 10 पे आता है, आई जो आपका 9 पे आता है, आई जो ना, आई जो आपका 9 पे आता है। तो आप देखेंगे यहां, आप देखेंगे यहां आपका 5 देखिए घट रहा है, ठीक है। ये आपका 24 है ना, ये आपका 24 पे आता है यक्स। यहां देखेंगे आप 5 आपका घट रहा है, 24 में से 5 घटाएंगे तो 19 होगा, 19 में से 5 घटाएंगे 14 होगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 होगा। मतलब दूसरा अक्षर जो होगा आपका 9 में से हम 5 घटा देंगे 4 होगा, और 4 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, डी आता है आपका 4 पे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर दूसरे और तीसरे दोनों में डी दिया है, ठीक है। तो आपका तीसरा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप तीसरा निकालिए, और दूसरा नहीं निकालते तो भी आप देख सकते थे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दूसरे और तीसरे दोनों में आपका डी दिया था, तो आप तीसरा निकाल के भी देख सकते थे सिर्फ। तो आप तीसरा निकालिए, बी जो आपका दूसरे पे आता है, जे के एल जो आपका 12 पे आता है, ठीक है। बी जो आपका दूसरे पे आता है, जे के एल 12 पे आता है, टी जो आपका 16 पे आता है, ठीक है। देखिए आपका पी जो आपका ओपी 16 पे आता है। उसके बाद डब्ल्यू आपका किस पे आता है, डब्ल्यू आपका किस पे आता है, डब्ल्यू देखिए डब्ल्यू एक्स, एक्स जो आपका 24 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 हो रहा है, फिर उसके बाद आपका 10 प्लस हुआ है, ठीक है। देखिए आपका, देखिए आपका बी, उसके बाद फिर आपका एल, फिर उसके बाद आपका पी, उसके बाद फिर डब्ल्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखिए यहां से आप देखिए 12 प्लस का 4, 12 प्लस का 4 16 हो गया, और 16 पहले यहां पे देखिए आप 2 है, फिर 12 आ रहा है, फिर आपका 16 आ रहा है, फिर आपका 23 आ रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह, फिर उसके बाद 23 आ रहा है। तो आपका पहले क्या किया, 10 प्लस किया है, फिर उसके बाद 4 प्लस किया है, फिर उसके बाद 16 4 20, फिर 7 27 प्लस किया है, ठीक है। यही क्वेश्चन में दिया है ना जी, ये गलत हो गया आपका, ये आई है, यल नहीं है, ये आई है, ठीक है। तभी मैं सोचा कैसे बैठ नहीं रहा है। ये देखिए आपका आई दिया है, बी आई, उसके बाद पी, उसके बाद आपका डब्ल्यू दिया है, ये सही है, ठीक है। तो आपका आई जो दिया, आई जो आपका होगा किस पे, आई जो होता है, आई जो होता है आपका 9 पे आता है, आई जो आपका 9 पे आता है, ठीक है। तो आपका 2 के बाद 9 किया गया है, 9 के बाद फिर 16, फिर 23, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब 7 7 देखिए प्लस हो रहा है, 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 होगा, और 9 प्लस 7 करेंगे 16 होगा, 16 प्लस 7 करेंगे 23 होगा। तो 23 प्लस 7 कर दीजिए आप, 23 प्लस 7 करेंगे 30 होगा, और 30 पे हमारा कौन सा अक्षर आएगा, 26 पे हमारा जेड हो जाएगा, तो 30 पे कौन सा आएगा, मतलब प्लस 4, और 4 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, डी आता है, 4 पे हमारा डी हो जाएगा, मतलब पी डी डी आपका, पी डी डी आपका आंसर हो जाएगा, पी डी डी जो आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका पीडीडी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए क्वेश्चन ऐसे करते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका पीडीडी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, बस आप आराम से क्वेश्चन बनाए रखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। दिया कुछ पक्षी बादल हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम फिगर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे फिगर हम बनाते हैं, ऐसे जो हमारा फिगर वाला होता है या फिगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया है, कुछ पक्षी बादल है, कुछ पक्षी जो आपका बादल है, तो पक्षी को हम पी से डिनोट कर दे रहे हैं, पक्षी को हम पी से डिनोट कर दे रहे हैं, कुछ पक्षी जो आपके बादल है, ये आपका कुछ हो जाएगा, ठीक है। और बादल को हम बी से डिनोट कर दे रहे हैं, कुछ पक्षी को हम पी से डिनोट कर दे रहे हैं, और बादल को आपका बी से, कुछ पक्षी जो है बादल में आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, घोड़ा एक पक्षी है, घोड़ा जो है एक पक्षी है, मतलब घोड़ा भी आपका इसी में आ जाएगा, घोड़ा भी आपका इसी में आ जाएगा, जो आपका जी से डिनोट कर दे रहे हैं घोड़े को। घोड़ा भी एक प्रकार का पक्षी है, ये क्वेश्चन में दिया गया, ऐसा है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया घोड़ा एक पक्षी है, मतलब घोड़ा जो होगा वो पक्षी में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है निष्कर्ष में, कुछ बादल पक्षी हैं,
कुछ बादल पश्चिम है, देखिए कुछ बादल पश्चिम है कि नहीं है, ये बादल का आपका इतना देखिए पश्चिम में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा जो आपका बादल नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष सेकंड लागू होता है। चौथे में दिया है निष्कर्ष 1 और सेकंड में से कोई लागू नहीं होता है, निष्कर्ष सेकंड लागू होता है, निष्कर्ष 1 लागू होता है। मतलब ये आपका जो होगा, आपके इसमें क्या पूछा, आपसे पूछा घोड़ा बादल नहीं है, निष्कर्ष में दिया है आपका, ठीक है। तो ये आपका ऐसे कर दीजिए, घोड़ा जो बादल में नहीं आएगा। अगर कुछ और भी दिया रहता तो हमारा ये रहता। और दूसरा ऑप्शन आपका घोड़ा बादल नहीं है, ये भी आपका, ये जो आपका देखिए, ये देखिए आपका, ये आपका फिगर देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। आपका फिगर देखिए ऐसे बनेगा ना। तो आपका क्या दिया है, घोड़ा बादल नहीं है, लेकिन आप यहां पे देखेंगे घोड़ा बादल है। ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसमें देखिए आ रहा है, देखिए फिगर में देखेंगे आप थोड़ा सा आ रहा है, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। इसलिए पहला वाला जो आपका निष्कर्ष 1, मतलब पहला वाला निष्कर्ष 1 जो है लागू होता है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला आपका ऑप्शन निष्कर्ष 1 सही हो रहा है, ये पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, एक बार प्रयास करिए लगाने का। और वैकेंसी देखिए 41,882 वैकेंसी आई है, ठीक है। आप अपनी मेहनत से जुट जाइए, ठीक है, पूरा मेहनत डाल दीजिए इसी में कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो फिर ऐसी वैकेंसी फिर मौका नहीं मिलता कि आपका 40,000 प्लस वैकेंसी फिर से आए, ठीक है। देखिए दिया आपका 625, 676, 729 दिया, देखिए ट्रायंगल में दिया है ना, ट्रायंगल के बाहर देखिए दिया 625, 676, 729 और आपका अंदर दिया 78, और फिर आपसे दूसरा वाला ट्रायंगल दिया है 289, 324, 361, क्वेश्चन मार्क दिया है, वही बीच वाला स्थान आपको बताना है कि बीच वाले स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे देख पा रहे हैं कि 625 जो आपका 625 ये आपका 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर जो होता है आपका 625 होता है। उसी तरह आपका जो 729 दिया है, 729 आपका 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर आपका 729 हो जाएगा। उसी तरह उसके बाद 676 जो होता है हमारा 24 का स्क्वायर होता है, 24 का नहीं होता, ये हमारा ये मान लीजिए 676 है, 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर जो आपका हमारा 676 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस संख्या को जोड़ेंगे, अगर आप 7 6 13 5 18 का 8 हासिला 1 और 2 3 6 1 7, इसका मतलब क्या है, जिसका जिसका स्क्वायर ट्रायंगल के बाहर दिया उसी अंक को सिर्फ जोड़ा गया है और उसी को बीच में लिख दिया गया है, ठीक है। देखेंगे आप जो भी ट्रायंगल के बाहर दिया गया है उसी का स्क्वायर जो है, जिसका स्क्वायर हो, जिसका वर्गमूल है उसी को हम जोड़ दे रहे हैं बस। देखिए 625 जो आपका 25 का स्क्वायर है, 729 जो आपका 27 का स्क्वायर है, 26 जो आपका 676 का स्क्वायर है, यही देखिए 25 27 26 जोड़ेंगे तो आपका 78 आ जाएगा, मतलब यही आपका जोड़ा गया है, ठीक है। तो आप उसी तरह दूसरे ट्रायंगल में जो क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह वही हमारा आएगा, ठीक है। तो आप दूसरा तो कैसे करेंगे आप, यही आप देखिए 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 आपका 17 का स्क्वायर जो होता है आपका 289 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है 324, 18 का स्क्वायर जो आपका होता है 324 होता है, ठीक है। उसी तरह आपका 361 दिया है, 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है। तो उसके बाद क्या किया गया था, यही जोड़ दिया गया, यही जोड़ देंगे आप 8 7 15 15 5 20 4 24 के 4 हासिल 1 3 1 4, आपका 44 जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 44 दिया, 44 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 44 आपका ऑप्शन तीसरा जो है, यही आपका 17 18 नहीं जोड़ेंगे तो आपका 44 होगा, 44 आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। और अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा,
ठीक है, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। आपका सारा क्वेश्चन आर्मी के एमईएस प्लस जीडी के जो भी पिछले ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।